हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे मुहावरे और लोको प्रत्यय के बारे में जाने थे, दोनों में अंतर मतलब की जाने थे गाइज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे कि दोनों में कैसे हम समझेंगे कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है गाइज। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके मतलब डिटेल से मतलब कि वो जानेंगे कि वो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो गाइज इसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्रिक के साथ। वो ट्रिक के साथ आप इसे कैसे कैसे पहचानेंगे या तो गाइज आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ मतलब कि ले सके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें तद्भव और वो तत्सम और तद्भव, ठीक है। ठीक है, यहाँ पास अगर शायद मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पास आपका तत्सम शब्द दिया है, तद्भव शब्द दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पास तत्सम तत्सम देखिए तत्सम देखिए वो देखिए गाइस, आप लोग पहचानेंगे कैसे कि ये मतलब संस्कृत का शब्द है। तो देखिए यहाँ पास मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए सा से सम होता है, सा से सम होता है, ठीक है। और सा से संस्कृत होता है, सा से संस्कृत होता है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे मतलब पहचान जाएंगे कि ये मतलब संस्कृत का है और ये आपका, ठीक है। तो तत्सम शब्द में क्या है? सा से संस्कृत। तो आप यहाँ से इसे पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मतलब तत्सम है और ये मतलब वो तद्भव होता है, ठीक है। अब बात आती है कि गाइस यहाँ पास देखिए, यहाँ पास तद्भव और तत्सम ये जो दो शब्द हैं गाइस, ये मतलब किससे किससे मिलकर बने? संधि से बने हैं। किससे बने? संधि है, ठीक है। अब देखिए संधि संधि है कैसे? अब देखिए यहाँ पर अगर साथ में से ये दो शब्द हैं आपके तत् तत् धन शम, ठीक है। तत् धन शम दिया हुआ है। अब देखिए तत् का मतलब क्या होता है गाइस? उसके उसके मतलब संस्कृत, ठीक है। असम का मतलब होता है गाइस समान। क्या होता है? समान या जैसा, या जैसा गाइस, ठीक है। देखिए तत्सम तत्सम गाइस दो वो मतलब कि दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् मतलब तत् और धन सम। तत् मतलब होता है उसके मतलब संकृत, और सम मतलब समान या जैसा, संकृत के समान। कहने का मतलब ये चीज है गाइस, इसका जो परिभाषा होगी जो भी ये मतलब कि जो शब्द संकृत के समान ही मतलब जो शब्द संकृत के समान ही हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं। देखिए यहाँ पास अगर आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, अब यहीं से परिभाषा लिख लीजिए गाइस। जो शब्द संस्कृत के समान ही, जो शब्द संस्कृत के समान ही हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं। हिंदी में ज्यों का त्यों क्या होते हैं गाइस? प्रयोग होते हैं। उन्हें गाइस हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लेती हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए संध्या, ये आपका उदाहरण है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए संध्या, संध्या गाइस कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है संध्या, ठीक है। ये आपका क्या है? संस्कृत शब्द है। क्या है गाइस? संस्कृत, संस्कृत है। इसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? तत्सम। क्या कहते हैं गाइस? तत्सम। अब तत्सम मैंने आपसे क्या कहा? सा से सम, सा से संकृत, ठीक है। तो ये जो गाइस आपके ये जो आपके तत्सम है गाइस, इसे मतलब हम संकृत। अब देखिए बात आती है यहाँ पास तद्भव की। यहाँ पास गाइस बात आती है तद्भव की। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम तद्भव वो तत्सम और तद्भव को हमें पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज से गाइस आप लोगों का वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अब बगल में बात करें तद्भव की बात करें। किसकी बात करें? तद्भव। देखिए तद्भव भी गाइस दो मतलब शब्द से मिलकर बना है। बात आती है देखिए तत् धन भव, तत् धन भव। तत् का मतलब क्या होता है गाइस? उसके उसके मतलब संस्कृत, और भव का मतलब होता है गाइस यहाँ पास होगा से बनना या से जैसा, ठीक है। से होना क्या होता है गाइस? से होना भी आप कह सकते हैं, से होना, ठीक है। से होना या से बनना, से बनना, बनना। देखिए संकृत से बनना मतलब संकृत से ये मतलब क्या वो क्या हो रहा है गाइस? बन रहा, मतलब संकृत से ये क्या हो रहा है? बन रहा है। तो यहाँ पर गाइस आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि जो शब्द
संकट से परिवर्तित होकर, संकट से परिवर्तित होकर बने, जो शब्द संकट से परिवर्तित होकर बने उन्हें गाइज हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ पर शाम, ठीक है, जैसे यहाँ पास क्या दिया हुआ है, शाम है, ठीक है। अब देखिए गाइज, ये जैसे शाम हो गया आपका, तो ये मतलब गाइज आप उदाहरण देखिए, लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग गाइज ट्रिक में आते हैं। अब किस में आते हैं, ट्रिक में आते हैं कि किस तरह गाइज हम लोग तद्भव और तत्सम को किस तरह हम लोग बनाएंगे जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है गाइज, ट्रिक दिया हुआ है कि तत्सम एवं तद्भव की पहचान संबंधित कुछ ट्रिक। अब कैसे आप पहचानेंगे, देखिए प्रायः का मतलब होता है 90%। 90% केस में आपका ये छा होगा, खा होगा। 10% केस में गाइज आप लोगों का अपवाद हो सकता है। 10% केस में ही अपवाद हो सकता है, लेकिन 90% केस में आपका ये चीज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पास बात आती है कैसे हम लोग पहचानेंगे। प्रायः तत्सम में, ठीक है, तत्सम शब्द में अगर ये आ जाए, छा आ जाए, तथा तद्भव में खा आ जाए तो पाया जाता है। अगर कभी भी गैस देखिए, अगर वहां पास आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आंख आपका तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, गाइज आप आंख ही मूंद कर मार के आइएगा, क्योंकि खा तद्भव में आता है और छा आपका तत्सम में आता है। किस में आता है गाइज, तत्सम में आता है। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो आंख है वो तद्भव शब्द है। वो कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसी तरह गाइज देखिए यहाँ पास अच्छी दिया है, अच्छी का तद्भव क्या होता है, आंख होता है। छार दिया है, छार का खार होता है। इच्छू दिया है, इच्छू का ईख होता है, ठीक है गाइस। अब बात यहाँ पास आती है कि मैम ये जो दोनों का अर्थ एक ही होता है। हाँ, दोनों का अर्थ वही होता है, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो हाँ गाइस, ये दोनों का अर्थ वही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास इच्छू ईख, ठीक है। प्रायः तत्सम में वा तथा तद्भव में बा पाया जाता है। अब देखिए गाइस, अगर शायद वहां पास ये पूछ लिया जाए कि वानर, वानर आपका तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है गाइस, तो आप बताएंगे गाइस कि अब देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले फिगर क्या बनना चाहिए कि जब वाह, मैम ने बताया था जब वाह होगा वो तत्सम होगा और जब वाह होगा वो तद्भव होगा। तो गाइस आपका क्वेश्चन यही से मतलब कि सही हो जाएगा कि तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा और तुरंत आप समझ जाएंगे ये तत्सम शब्द है। ये किसमें आते हैं, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर इसका मतलब कि तद्भव क्या होगा। देखिए वानर का तद्भव होगा बंदर होता है, विवाह का ब्याह होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास ये देखिए वर्षा आ गया, बारात आ गया, बिया ये बा आ गया, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पास, अब जैसे यहाँ पर दिया है वा दिया हुआ है गाइस, वी दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास ये दिया हुआ है आपको वर्षा दिया हुआ है, ये आपका वा दिया हुआ है, ये वी दिया हुआ है। वानर का क्या होता है गाइस, तद्भव बंदर होता है। विवाह का क्या होता है, तद्भव ब्याह होता है। वर्षा का क्या होता है, वर्षा होता है। वर यात्रा का क्या होता है, बारात होता है। विद्युत का क्या होता है, बिजली होता है। कैसे गाइस आप पहचाने, क्योंकि ये मतलब वाह है, जब मैम ने बताया था जब वाह होता है तो वो तत्सम होता है और जब वाह होता है तो वो तद्भव हो जाता है गाइस। तो आप यहाँ से इस तरह आप मतलब कि तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। ये मतलब इसकी ट्रिक है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर ग नंबर में चलते हैं हम लोग। आप लोग इसी तरह गाइस एक काम करिएगा, जितने भी ऐसे मतलब शब्द आए तद्भव तत्सम के, जितने भी जो जो मतलब वाह से बन रहे हो और जो बात से बन रहे हो, तो आप लोग एक मतलब नोट्स बना लीजिएगा। इससे मतलब आप लोगों को एग्जाम के समय आराम रहेगा, आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्रायः तत्सम में शाह, ये आपका तालु वाला शाह हो गया, तथा तद्भव में शाह, ठीक है, पाया जाता है। अब देखिए गाइस यहाँ पर अगर शायद ये शाह आता है आपका सलजम वाला आता है, ठीक है, तो ये मतलब होगा आपका तत्सम हो जाएगा। अगर सांप वाला आता है तो वो मतलब आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुक, सुआ, स्वा, सुर और ससुर, शाक, साग, ठीक है। तो यहाँ पर से गाइस आप पहचान जाएंगे तुरंत, जैसे आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि मैम ने बताया था तालु वाला जो शाह होता है गाइस वो तत्सम होता है और जो आपका सांप वाला शाह होता है वो मतलब क्या होता है, वो आपका तद्भव होता है गाइस। तो गाइस आप यहाँ से भी इसे मतलब बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब बात आती है घामी। प्रायः तत्सम में या तथा तद्भव में जा पाया जाता है। देखिए गाइस तत्सम में अगर शायद या आ जाए और तद्भव में आपका जा आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा जब कभी भी
या और जब जब कभी भी गाइज या और जा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि या मतलब जो मतलब आपका या वर्ण होता है वो तत्सम होता है, और जो आपका जा वर्ण होता है वो तद्भव होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर युवा जवान, युवा जवान, अब देखिए ये आपका वाह आ गया। ठीक है, ये आपका सॉरी ये मतलब जा आ गया आपका गाइज। ठीक है, यदा जब, यजमान जजमान, ठीक है, योग जोग, यूथ जस्था। ठीक है, तो ये मतलब गाइस रही आपकी सबसे अच्छी पहचानने की कि वो आपको मतलब कि तत्सम और तद्भव रटने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से इसे मतलब कि याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए गाइस। फिर मतलब हम लोग आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइस अब मतलब ये मतलब आ गया दूसरा। अब देखिए यहाँ पर जो री का वो, अब देखिए यहाँ पर हमने प्राय का यूज नहीं किया है गाइस, इसलिए नहीं किया गाइस क्योंकि यहाँ पर जो आपका री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है 100% है कि ये मतलब कि अब यहाँ पर प्राय का यूज मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100% जो भी ये आपका री वाला है, ये री है आपका ऋषि है, ये मतलब तत्सम शब्दों में होता है गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब किस्मत अब कभी भी अब देखिए री की जो मात्रा होती है ये ऐसे होती है, री की मात्रा कैसे होती है, ये होती है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे घृत, घृत को क्या कहते हैं, तद्भव में क्या कहते हैं, घी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि घृत तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, तो आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप यहीं से समझ जाएंगे कि यहाँ पर राधिका मैम ने बताया था कि री की जो मात्रा होता है ये होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वृद्ध दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृद्ध, तो यहाँ पर वृद्ध का तद्भव क्या होगा, बुढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ग्राड़ी, अब देखिए ग्राड़ी ये आपका दिया हुआ है, ये लगा हुआ है आपका। ठीक है, घरनी हो जाएगा आपका, क्या वो मतलब कि क्या हो जाएगा, घरनी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रा की बात कर रहा है, किसकी, त्रा, त्रा का प्रयोग भी तत्सम तत्सम शब्द में मिलता है गैस। त्रा का प्रयोग, ये जो आपका त्रा है गैस, ये मतलब किसमें मिलता है, तत्सम शब्द में मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे रात्रि, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि रात्रि, वो रात्रि गाइस कौन सा मतलब कि शब्द है, तद्भव है कि तत्सम है गाइस, तो आप तुरंत बताएंगे कि रात्रि त्रि आया हुआ है, तो ये मतलब गाइस कौन सा शब्द होगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे पत्र, ठीक है, पत्र, पत्र आपका ये देखिए त्रा आ गया, पुत्र ये आपका त्रा आ गया, मित्र ये आपका त्रा त्रा आ गया गाइस, तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि ये मतलब कौन सा शब्द है, ये गाइस ये में तद्भव ना होकर ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अब देखिए रात्रि का क्या होता है, तद्भव रात्र होता है। पत्र का क्या होता है, पत्ता होता है। पुत्र का क्या होता है, पुत्र होता है। ठीक है, मित्र का क्या होता है, मीत होता है गाइस। अब बात आती है यहाँ पास गाइस इसकी इसकी अगर हम बात करें चिन्ह बिंदु की। अब देखिए ये जो गाइस आपका चिन्ह बिंदु होता है गाइस, ये मतलब हमेशा किसमें यूज होता है, तद्भव में होता है। किसमें यूज होता है, तद्भव में होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है गाइस कि मतलब कि ये जो दिया हुआ है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में मिलता है। अब यहाँ पास किसमें मिलता है, तद्भव शब्द में मिलता है, मतलब इसमें मिलता है, किसमें मिलता है, इसमें मिलता है। ठीक है, अब देखिए चंद्र चांद, मुख मुख, लंग लंगड़ा। ठीक है guys? तो यहाँ पर से आप ऐसे मतलब पहचान जाएंगे कि हमेशा जो भी जगह चंद्र बिंदु लगी तो आप ये समझ जाइएगा 100% की बात मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर जब मैं प्राय करती हूँ तो वहां पर गाइस क्या क्या होता है कि 90% केस में आपका होता है, 18% केस में आपका अपवाद आ जाता है। क्या आ जाता है गाइस, अपवाद। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ गाइस, यहाँ पर मैं 100% की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, 100% की। यहाँ पर भी मैंने 100% की बात किया। रे का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है, त्रा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। यहाँ पर जो चंद्र बिंदु का प्रयोग है वो मतलब आपका होगा तद्भव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आती है रा की। रा के रूप में प्राय तत्सम में मिलते हैं। देखिए रा का जो रूप होता है गाइस हमेशा प्राय किसमें मिलते हैं, तत्सम में मिलते हैं। बात आती है यहाँ पर जैसे जैसे आपका ये रेफ वाला रा हो गया, पदेन वाला रा हो गया गाइस, तो यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है ताम्र, ये किसमें मिलते हैं गाइस, तत्सम में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तांबा हो गया। स्वर्ण, अब देखिए गाइस यहाँ पर स्वर्ण कांड है तो वो सुनार हो गया। स्पर्श है आपका गाइस तो यहाँ पर स्पर्श हो गया गाइस। तो ये मतलब रहे गाइस आज आपके तद्भव और तत्सम के ट्रिक रहे गाइस। तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, और ये मतलब आपके आने वाले एग्जाम में चाहे वो आरओ हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको तद्भव तत्सम में बहुत ही आराम रहेंगे। जो कि वो क्योंकि बच्चों को लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, तद्भव तत्सम पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।